बच्चों, आज दिनांक 21 अप्रैल 2020। क्वेश्चन नंबर 6 कल मैंने होमवर्क दिया था, आज भी फिर हम लगाने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में 6 में ए और बी दो पार्टनर हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग दिया है। तो हमने कल बताया था, सबसे पहले लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट बीडी। यहां पर जो नेट प्रॉफिट दिया है उसका अमाउंट के लिए बिफोर वर्ड बोला है। बिफोर बोलने के लिए वही सेम अमाउंट हम लिख देंगे, 2,74,100 रुपया। सी आर साइड में दो हेडिंग जाती है, पहला जा चुका है, दूसरा जाता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल कर दिया है। अगर ड्राइंग दिया है उसका परसेंटेज दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया है। तो परसेंटेज का ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया वही दिखा देंगे। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों, सबसे नीचे वाली लाइन लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 का है, 1100 का है, ना पर मंथ लिखा ना कुछ लिखा है। यहां लिखेंगे ए कैपिटल बी कैपिटल। आएगा और 1100 रुपये आएगा बी का। 2600। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन की तीसरा सवाल आज लग रहा है। आप देख रहे हैं कि सी आर साइड में केवल दो ही हेडिंग जाती है, बाई नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दोनों दिया है। अब मैं चलता हूं, सवाल में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों, मैंने कल बात कही थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर लगाया जाता है, कभी भी एंड बैलेंस पर नहीं लगाया जाता है। तो बच्चों, साथ साथ लिखा कंट्रीब्यूटेड, ए का कैपिटल 6 लाख है और बी का 4 लाख है, और डेट लिखा 1/4 का, मतलब बिगिन है, ओपनिंग है। तो चलते हैं ए कैपिटल बी कैपिटल। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिगिन पर लगता है 6 लाख का 6%, 24,000 रुपये, और 6 लाख का 36,000 रुपये और 24,000 रुपये। तो ए और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए का 36,000 और बी का 24,000 रुपये। क्वेश्चन में लिखा है बी इज टू गेट मंथली सैलरी। दो पार्टनर में केवल एक पार्टनर को सैलरी दी जा रही है। टू पार्टनर सैलरी, एक साल में 12 महीने होते हैं। बी को सैलरी दी जा रही है पर मंथ, तो बी को दी जा रही है, बी को सैलरी दी जा रही है पर मंथ, तो 2500 पर मंथ। 2500, 12 12 25। अब बच्चों, मैं चलता हूं, इस क्वेश्चन में ना तो पार्टनर कमीशन दिया है और ना ही जनरल मेजर दिया है। 4 हेडिंग डेबिट साइड में जाती है, 4 में से केवल 2 ही हेडिंग गई है।
इस क्वेश्चन में एक बात और भी आई है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्रांड टोटल करते हैं। दो लाख 10,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। बच्चों कल एक बात आई थी कि 2,10,000 रुपए CR का टोटल है, DR का टोटल है 1,20,000। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आया वो 90,000 रुपये आया है। जो डिविजनल प्रॉफिट कितनी आई है वो आई। बच्चों गलती मैंने किया था, बी को जो सैलरी दी जा रही है 2,500 रुपये पर मंथ, तो 2,500 को अगर हमने 12 से गुणा किया 30,000 रुपये सैलरी आई। एक गलती हो गई, 60,000 में गलती कर दिया था। इसका ग्रांड टोटल 2,10,000 रहा, तो इसका ग्रांड टोटल 90,000 रहा, जो प्रॉफिट है 1,20,000 है। अब इस 1,20,000 रुपये को हम ए और बी में बांट देंगे। पहला क्वेश्चन 5A में कुछ नहीं बोला था, इक्वल बांटे। कल AB का रेशियो दिया था, उसके दिए गए रेशियो से डिवाइड किए थे, लेकिन यहाँ पर एक बात आई है, इसमें साफ साफ लिखा थर्ड पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी रेशियो द कैपिटल कंट्रीब्यूट। इनका कहना है कि जो भी पार्टनर हैं वो अपने कैपिटल रेशियो में अपने फर्म की प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करेंगे। तो अब इनका कैपिटल जो है, एक का कैपिटल 6 लाख है और दूसरे का कैपिटल है 4 लाख। बच्चे इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन लगाए थे 5A, तो कोई रेशियो नहीं दिया था, कुछ बोल भी नहीं रहा था, तो इसको हमने इक्वल बांटा था। लेकिन कल 5B जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कह रहा था A और B 2 और 1 रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। लेकिन आज क्या कह रहा है कि A एंड B फ्यूचर में अपने प्रॉफिट रेशियो कैपिटल रेशियो में रखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है, तो बच्चों कैपिटल से बनाया कैसे जाएगा, कितने जीरो हैं 5, कितने जीरो 5, एक जैसे कट जाएंगे। कटने के बाद एक ही संख्या दोनों काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये रेशियो है कैपिटल रेशियो। तो बच्चों क्या करेंगे, ये प्रॉफिट 1,20,000 आया, 3 2 5 गुणे 3/5 और बी का आया 1,20,000 का गुणे 2/5। काटिए बच्चों, 1,20,000 को मैंने कैपिटल रेशियो में बांट दिया। एक आया 72,000 रुपये और बी का आया 48,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे 72,000, यहाँ लिखेंगे 48,000। तो बच्चों ये रहा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन लगाने के बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लगाइए। तो मैंने, चलिए बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लगाने के बाद हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट लगाते हैं। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट लगाने के 2 मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड और दूसरा फिक्स मेथड। यहाँ मेंशन कर रहा फ्लक्चुएटिंग, तो मैंने कल एक बात कही थी, कल भी परसों भी, पार्टनर कैपिटल में 2 हेडिंग हम बुक क्वेश्चन देख के लगाते हैं। अब यहाँ लिखते हैं बाई कैश बाई बैंक, बाई कैश बाई बैंक, और यहाँ लिखते हैं टू ड्राइंग। ये 2 हेडिंग क्वेश्चन से देख के लिखते हैं। अब एक बात और कहना चाहेंगे, अगर कमिश्ड है, बिगिन है, इंट्रोड्यूस है, तो यहाँ बाई कैश बैंक लिखेंगे।
अगर ये वर्ड नहीं लिखा है तो बाई कैश और बाई बैंक के स्थान पे बाई बैलेंस बीडी लिखे। लेकिन यहाँ बच्चों मेंशन करा, साफ साफ लिखा, देखिए एकदम ऊपर की लाइन में, 1 अप्रैल 2018 को स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटेड, यानी कि इसने 6 लाख रुपए कैश लगाया बिजनेस में और इसने लगाया 4 लाख। दूसरा मैंने कहा था बुक से ड्राइंग लिखा जाता है, तो बच्चों इसका ड्राइंग है 48,000 रुपये और इसका है 40,000 रुपये। एक बात इस क्वेश्चन और कहना चाहेंगे, इस क्वेश्चन में ड्राइंग दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया है। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकाल के दिया है तो परसेंटेज से, इसके अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, ड्राइंग अलग लिखा जाएगा और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम लिख दिया जाएगा। तो बच्चों हमने बुक को अलग कर दिया। ये 2 हेडिंग जो क्वेश्चन से लिखी जाएगी, बाकी आप देख रहे हैं कैपिटल 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 3 बार कैपिटल आया है, ये तीनों कैपिटल और इधर का कैपिटल इधर जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों इधर जाएंगे, लेकिन कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिखा जाता। तो यहाँ आया कैपिटल, यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 36,000 रुपये इसका आया और 24,000 रुपये इसका आया। बच्चों अब आता है बी कैपिटल। बी कैपिटल क्योंकि डेबिट साइड का क्रेडिट जाएगा, क्रेडिट साइड का डेबिट जाएगा, यहाँ बी सेल कैपिटल लिखा जाएगा बाई सैलरी, और ये लिखा जाएगा बी में 30,000 रुपये। अब बच्चों आते हैं, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल है, इसके लिए हम यहाँ पीएलए लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे बाई पीएलए 72,000 रुपये और 48,000। बच्चों आप देख रहे हैं मैं कैपिटल काउंट लगा रहा हूँ, लेकिन बट कैपिटल का नाम कहीं भी लेजर यूज नहीं हुआ है। जिस नेम का लेजर लगाते हैं उसके लेजर कभी उसका नाम नहीं लिखा जाता। अब इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका आएगा 1,500 रुपये, इसका आएगा 11। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इधर 2 हेडिंग जाते हैं, इधर 4 हेडिंग जाते हैं, लेकिन अभी 2 हेडिंग का पता नहीं है, एक पार्टनर कमीशन और दूसरा जनरल रिजर्व। तो जब आप कंटिन्यू सवाल लगाएंगे धीरे धीरे स्ट्रांग होगा, समझ में आएगा। हम कैपिटल अकाउंट में सारी पोस्टिंग कर डाले, 2 पोस्टिंग बुक से क्वेश्चन देखिए, बाकी इधर के कैपिटल इधर का इधर गया। अब हम ग्रांट टोटल कर लेते हैं। LCD, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये आएगा। तो बच्चों जरा देखिए 7,08,000 ये CRA का योग है और डेबिट का योग आया आपका 48,49,500। 6,58,500, 6,05,000 और इसी प्रकार से बी का CR योग आया 5,02,000 और डेबिट का योग आया 41,41,100। 5,60,900, 5,60,000। बच्चे बात दोबारा सुन लीजिए,
ए का डेबिट 7,08,000 है, जो अमाउंट यहाँ लिखेंगे वही अमाउंट यहाँ लिखेंगे। 7,08,000 में 48,000 ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटा दिया जाएगा। तो ए का ये 6,58,500 फर्म में इन्वेस्ट है। जब भी ये रिटायर होंगे, डेथ होंगे या फर्म को तोड़ा जाएगा, ये पैसा फर्म इनको पेमेंट कर देगी। बी का सारी अर्निंग है 5,02,000। इस अर्निंग में से 41,100 को डिडक्ट कर दिया जाएगा। इनका पैसा, इनका रुपया, इनकी कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट है 4,60,900। ये क्वेश्चन रहा आपका, कल दिया आपसे मैंने कहा था इसको होमवर्क करिएगा, और आज जब लगाऊंगा उसको कंपेयर करिए कि आप कहाँ तक उपलब्धि लाए, कहाँ तक आप हमारे क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन आप कहाँ तक समझ में आया। इसी प्रकार से मैं आज की डेट में फिर आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन घर पे लगाएंगे और ये सलूशन हम कल लगा के देंगे, उससे कंपेयर करेंगे। बाकी मुलाकात कल। लिखे बोले नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, आपको टीचर जितना लेबर करता है उससे आपको डबल लेबर करना पड़ेगा, तब जाके हर चीज समझ में आएगी। कंटिन्यूएशन होना, रिपीट करना, बार बार क्वेश्चन को, आंसर को देखना, इसका स्ट्रांग होने का एक वो है। यदि आप एक क्वेश्चन लगाने के बाद उसको रख दिए, दोबारा नहीं देखे, तुरंत आप भूल जाएंगे। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कल का डेट, कल के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत ही काफी नॉलेज का रहेगा। ये तीनों क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन लगाए, इससे केवल इतना ही आपको पता लगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन किधर गया, क्यों गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, लेकिन कल मैं फिर आऊंगा इन्हीं क्वेश्चनों के साथ। आप ये क्वेश्चन लगाने के बाद इसको होमवर्क करिएगा, और फिर जब मैं तीनों क्वेश्चन लगाऊंगा, देखिए हमने कहाँ कहाँ गलती की है, उसको अलग पेज पे रोक लिखिए। हाँ, मैंने एक बात और कहा था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में एक बात आई है, मैनेजर को कमीशन देना है। पार्टनर कमीशन पीएलए में जाता है, लेकिन मैनेजर कमीशन अगर दिया है और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस लगाते हैं। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में जो होमवर्क दे रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा मैनेजर को कमीशन देना है। मैनेजर को कमीशन देने के 2 मेथड है, एक बिफोर चार्जिंग, एक आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज अपॉन 100। आफ्टर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज बटा 100 प्लस परसेंटेज रेट। ये क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, तब पीएलए बनेगा। तो बाकी मुलाकात करें।